98.5% जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हवा और जमीन में ऑलरेडी मौजूद होते हैं। मतलब यहाँ पे आपका जो खर्चा है वो बिल्कुल जीरो हो चुका है। इसीलिए ये है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। नमस्कार किसान साथियों, F2DF मोबाइल ऐप और F2DF वेबसाइट आज हमारे किसान साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेके आई है। आज हम बात करने जा रहे हैं जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। जीरो बजट का मतलब है जो खर्चा है वो बिल्कुल नए के बराबर होना, और नेचुरल फार्मिंग प्राकृतिक खेती। वैसे देखिएगा, सबसे पहले आपको समझना होगा कि प्राकृतिक खेती किस तरह से बाकी पद्धतियों से भिन्न है, अलग है। जैसे अगर हम बात करें, 3 तरह की पद्धतियां होती हैं। सबसे पहली पद्धति होती है वो होती है केमिकल खेती, रासायनिक खेती। दूसरी पद्धति होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती। और तीसरी होती है नेचुरल खेती, प्राकृतिक खेती। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि केमिकल खेती क्या है, जैविक खेती क्या होती है और प्राकृतिक खेती क्या होती है। उसके बारे में हम पहले विस्तार से जानेंगे और समझेंगे। उसके बाद आप समझ पाओगे कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग क्या चीज़ है और किस तरह से हम इसको अपना सकते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं सबसे पहले केमिकल फार्मिंग की, रासायनिक खेती की। जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था तो ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने रासायनिक खाद का यूज किया था ताकि जो पौधे हैं उनको पोषक तत्व हम रासायनिक तरीके से दे सके, जिससे सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, उससे उत्पादन जो था उसमें थोड़ी वृद्धि हुई थी। मतलब यहाँ पे जो रासायनिक खाद है उसका इस्तेमाल किया जाता है, यूरिया है, DAP है, ओके। उसके बाद जो पोटेशियम है, इन सब का जो रासायनिक जो उर्वरक है, जो मिनरल है, उनको दिया जाता है। उसके बाद दूसरा, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं यानी मिनरल हैं, उनको हम रासायनिक तरीके से बना के देते हैं, ओके। बना बनाया उनको मिलता है। और दूसरी बात, जैसे हम पेस्टिसाइड का यूज करते हैं, जो कीट पतंगे हैं उनकी रोकथाम के लिए, जो हर्बिसाइड है, बाकी चीजें जो खरपतवार हैं उनको खत्म करने के लिए हम पेस्टिसाइड का यूज करते हैं। रासायनिक पेस्टिसाइड का वो होता है हमारा केमिकल फार्मिंग। मतलब अब हम जितनी भी पद्धतियां आज के वक्त में अधिकतर जो किसान साथी हैं वो रासायनिक खेती कर रहे हैं, अपने खेत में रासायनिक खाद डाल रहे हैं और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं कीड़ों की रोकथाम के लिए और खरपतवार की रोकथाम के लिए। उसके बाद बात करते हैं हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की, जैविक खेती की। देखिए, जैविक खेती में क्या होता है, सबसे पहले जो खाद है वो प्राकृतिक तरीके से बनाई जाती है। मतलब रासायनिक खाद का इस्तेमाल नहीं किया जाता, DAP या यूरिया का इस्तेमाल नहीं किया जाता उसमें सबसे पहली चीज जिसका इस्तेमाल किया जाता होता है देसी खाद। देसी जो गोबर है उससे खाद बनाई जाती है, या फिर अन्य वनस्पतियां हैं उनको सड़ा के गला के खाद बनाई जाती है। उसके बाद दूसरी जो खाद इस्तेमाल करते होते हैं वर्मिंग कंपोस्ट, केचुए की जो खाद है उसको बनाया जाता है। मतलब जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसमें ध्यान रखा जाता है कि जो रसायन है वो न डाले जाए, जिससे जो भूमि है उसका उपजाऊपन भी बना रहे और वो अच्छी प्रोडक्टिविटी भी दे पाए। यह है ऑर्गेनिक फार्मिंग। उसके बाद हम बात करते हैं नेचुरल फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग का मतलब है कि प्रकृति के हिसाब से चलना, प्रकृति से अलग न चलना। जैसा प्रकृति दे रही है आपको वैसा आपको उससे अडॉप्ट करना है, वैसा उससे लेना है आपको। अब एक चीज देखिएगा, अगर हम बात करते हैं जंगलों की, जंगलों में सबसे मेन चीज क्या होती है, जंगलों के अंदर वहां पे कोई भी व्यक्ति रासायनिक खाद नहीं डालता, कोई भी व्यक्ति वहां पे पेस्टिसाइड को कंट्रोल करने के लिए, खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए किसी भी तरह से रसायन का इस्तेमाल नहीं करता। मतलब जंगलों में बिना किसी रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल किए हुए वहां पे वो नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से अपना विस्तार करते हैं। अब एक चीज देखेंगे, आप जंगल में किसी भी पेड़ की, किसी भी पत्ते की टहनी को लीजिएगा, उस पत्ते को आप लैब में जांच करवाइएगा, लेबोरेटरी में जांच करवाएंगे तो आप देखेंगे उनमें किसी भी तत्वों की कमी नहीं थी। मतलब भरपूर मात्रा में उनको पोषक तत्व मिलते हैं। इसका मतलब यह है कि पोषक तत्व तो हमारी जमीन के अंदर, हमारी वायुमंडल के अंदर ऑलरेडी मौजूद है, जो प्रकृति उनको देती रहती है। लेकिन हम कई बार क्या करते हैं, ज्यादा पैदावार लेने के लिए या तो केमिकल खेती का सहारा लेते हैं, बस जो हमारे पेड़ पौधे हैं उनको हम ट्राई करते हैं कि हम रासायनिक तरीके से उनको बना बनाए फूड दें। सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि अगर पौधा अपना खाना खुद बनाए, अपना फूड खुद बनाए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया से, तभी उसका जो विस्तार होगा, उसका जो प्रसार होगा वो अच्छे ढंग से हो पाएगा। अब आपको समझ में आया होगा कि केमिकल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग क्या चीज है। अब एक चीज देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं इनपुट कॉस्ट की, कि तीनों में जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितना है और किस किसान को क्या करना चाहिए, क्या अपनाना चाहिए। अगर हम बात करते हैं सीड की, सीड्स में सबसे पहली चीज जो केमिकल फार्मिंग है उसमें आपको जेनेटिक मॉडिफाइड सीड्स लेने पड़ते हैं या संकर सीड लेने पड़ते हैं। मतलब सीड है उसके जो DNA है उसके साथ छेड़छाड़ की जाती है,
उसके बाद उसको जेनेटिक मॉडिफाई बनाया जाता है, जिसका खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। सबसे मेन चीज़ क्या है, जो इनपुट कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा होती है, हाई होती है केमिकल फार्मिंग के अंदर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है, उसमें आप जेनेटिक मॉडिफाइड सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हो या देसी सीड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप देसी सीड का इस्तेमाल करेंगे तो इनपुट कॉस्ट बहुत कम होगी, ज़्यादा नहीं होगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेचुरल फार्मिंग के अंदर, हम कभी भी जेनेटिक मॉडिफाइड सीड्स का इस्तेमाल नहीं करते। वहाँ पे बिल्कुल देसी, ओके, जो हमारे सीड है देसी सीड का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, उन इनपुट जो कॉस्ट है वो बिल्कुल जीरो के बराबर होती है। हमें मार्केट से बीज खरीद के लेके आने की आवश्यकता नहीं होती। जो हमारे घरों में सीड है उसी को हम ट्रीटमेंट करके अपने खेत में डाल सकते हैं, उगा सकते हैं। सबसे पहली बात क्या थी, इनपुट कॉस्ट की बात कर रहे थे। इनपुट कॉस्ट कहाँ से आई, सीड से। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इनपुट कॉस्ट के बाद, यहाँ पे दूसरा जो कॉस्ट है वो होता है जो हम फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे खेत में। अगर हम बात करते हैं केमिकल फार्मिंग के अंदर, जो आप फर्टिलाइजर यूज कर रहे हो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि आप डीएपी यूज करते हो, या फिर आप एनपीके यूज करते हो, या फिर आप यूरिया यूज करते हो। आजकल यूरिया की बहुत ज़्यादा डिमांड है और लोग हमारे किसान साथी हैं जो लाइन में लगे रहते हैं यूरिया लेने के लिए। मतलब इसकी कॉस्ट जो है, इनपुट कॉस्ट, वो बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही हाई होती है, आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर, आपको डीएपी, एनपीके या यूरिया की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसकी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे आप जो देसी गोबर की खाद है वो बनाते हो, उसके बाद या फिर आप जो वार्मिंग कंपोस्ट बनाते हो उसी को अपने खेत में इस्तेमाल करते हो। इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि भूमि का उपजाऊपन जो है, वो फर्टिलिटी, उसका उपजाऊपन भी बना रहता है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, जो इनपुट कॉस्ट है वो कम होती है। उसके बाद हम बात करते हैं अब नेचुरल फार्मिंग की। नेचुरल फार्मिंग के अंदर जितने भी रसायन है आपको नहीं डालने पड़ते। मतलब यहाँ पे फर्टिलाइजर आपको डालना नहीं पड़ता, आपको देसी फर्टिलाइजर की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, ना आपको कोई केमिकल फर्टिलाइजर देना पड़ता है, और ना ही आपको यहाँ पे गोबर की खाद या फिर यहाँ पे आपको कोई भी वर्मिंग कंपोस्ट है या फिर डिकम्पोजर है वो इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। क्योंकि 98.5% जो न्यूट्रिएंट्स है वो हवा और ज़मीन में ऑलरेडी मौजूद होते हैं। उसके बाद जो बाकी बचे 1.5 वो पौधा अपनी जड़ों के माध्यम से, अपने पत्तों के माध्यम से, प्रकाश संश्लेषण क्रिया से खुद बना लेता है या फिर ज़मीन से प्राप्त करता है। मतलब क्योंकि हमने पढ़ा भी है, हमने देखा भी है कि हमारे वायुमंडल का अधिकतर जो हिस्सा है वो नाइट्रोजन से भरपूर है। मतलब पौधे को अपने विकास के लिए नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, जो वायुमंडल में ऑलरेडी मौजूद है। इसलिए जो नेचुरल फार्मिंग है उसके अंदर आपको कोई भी फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, और इस वजह से जो इनपुट कॉस्ट है वो बिल्कुल ज़ीरो होती है, न के बराबर होती है। क्योंकि जो फर्टिलाइजर है उसकी आवश्यकता ही नहीं है। सबसे बड़ा फायदा यह है, इसीलिए इसको बोलते हैं, जो अभी जो कॉन्सेप्ट आया है वो है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, क्योंकि उसमें इनपुट कॉस्ट आपकी बिल्कुल जीरो हो चुकी है। क्योंकि आपको यहाँ पे बीज खरीद के लेके मार्केट से लेके नहीं आना पड़ता, और यहाँ पे फर्टिलाइजर जो है वो मार्केट से खरीद के लेके आना नहीं पड़ता। अब बात करते हैं हम, जैसे कि जितने भी जैसे हर्ब्स है हमारी, या फिर हम बात करते हैं जितने भी इंसेक्ट है या पेस्ट है, उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम नेचुरल फार्मिंग के अंदर। अब एक चीज़ देखिएगा, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इनपुट कॉस्ट जो है कैसे कम होती है, वो उसके लिए जो केमिकल फार्मिंग है, केमिकल फार्मिंग के अंदर जो आपको जितने भी इंसेक्ट है या पेस्ट है उसे कंट्रोल करने के लिए आपको महंगे महंगे स्प्रे करने पड़ते हैं, महंगे महंगे पेस्टिसाइड या महंगे महंगे हर्बिसाइड का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है उसके अंदर आपको लो बजट के, जो जिस पे कम खर्चा हो, जैसे नीम का तेल है या फिर जो भी ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स है उसका इस्तेमाल करते हो, जिसकी कॉस्ट बजाय केमिकल फार्मिंग के थोड़ी लो होती है। लेकिन जो नेचुरल फार्मिंग है उसके अंदर आपको इन सब की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जितने भी इंसेक्ट हैं वो दो तरह के होते हैं। उसमें एक इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो शाकाहारी होते हैं, जो हमारे पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरे इंसेक्ट, दूसरे कीट पतंगे ऐसे होते हैं जो उन शाकाहारी कीट पतंगों को खाते हैं। मतलब प्रकृति अपने हिसाब से उनकी संख्या कंट्रोल करती है। अगर आपको ज़्यादा इस्तेमाल करना है तो आपको पेस्टिसाइड या फिर हर्बिसाइड का इस्तेमाल करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि आप अगर प्रकृति के भरोसे उसको छोड़ देंगे, प्रकृति के ऊपर सारा काम प्रकृति को खुद करने देंगे, तो उसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा
कि जैसे नीम का तेल है या फिर ऐसी विधियां हैं जो नेचुरल फार्मिंग के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं, जिसके स्प्रे से जो कीट पतंगे हैं वो नहीं खा पाते हमारी फसलों को, और जो मांसाहारी कीट पतंगे हैं वो उन शाकाहारी कीट पतंगों की संख्या को अपने आप कंट्रोल कर लेते हैं। जिससे सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि प्रकृति अपना काम खुद करती है। नेचुरल फार्मिंग के अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि प्रकृति अपना काम खुद करती है, स्वयं करती है, जिसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि यहाँ पे आपको इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड या हर्बिसाइड की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। मतलब इनके ऊपर खर्चा बिल्कुल जीरो। ना आपको फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने हैं मार्केट से खरीद के लेके आने की जरूरत है, ना ही आपको बीज सीड्स मार्केट से खरीद के लेके आने की आवश्यकता है, और ना ही आपको पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड खरीद के लेके आने की मार्केट से आवश्यकता है। मतलब यहाँ पे आपका जो खर्चा है वो बिल्कुल जीरो हो चुका है। इसीलिए ये है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। अभी हमने इस टॉपिक में आपको बताया था कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग क्या है। अभी हम आगे बताने वाले हैं कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग ये कैसे है, किस तरह से आप अपने सीड की ट्रीटमेंट कीजिएगा, किस तरह से आप अपने पेस्टिसाइड या हर्बिसाइड हैं अपने घर में खुद बना सकते हैं। नेचुरल फार्मिंग के अंदर किस तरह से आप फर्टिलाइजर जो है उसको अपने घर में ही बना सकते हैं। मतलब मार्केट से ना आपको बीज खरीदने की आवश्यकता पड़ेगी, मार्केट से ना ही आपको फर्टिलाइजर खरीदने की आवश्यकता पड़ेगी, और ना ही मार्केट से आपको हर्बिसाइड या पेस्टिसाइड खरीदने की आवश्यकता पड़ेगी। सब कुछ प्रकृति आपके लिए खुद करती है, स्वयं करती है। और अभी जो ये कॉन्सेप्ट आया है, कहीं ना कहीं आगे आने वाले टाइम में इसकी हमारे देश में बहुत डिमांड होने वाली है। उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि आंध्र प्रदेश, आज के वक्त में आंध्र प्रदेश एक ऐसा स्टेट बनने जा रहा है जो 2024 तक 100% नेचुरल फार्मिंग अपने राज्य में फैलाने जा रहा है। मतलब आप एक चीज खुद देखिएगा, एक ऐसा इकलौता राज्य है जो पूरे विश्व की, अगर मैं बात करूं पूरे विश्व में ऐसा इकलौता राज्य बनने जा रहा है आंध्र प्रदेश, जो 2024 तक 100% के गोल मार्क को, उस अचीवमेंट को अचीव करने वाला है 2024 में। और इसकी तारीफ यूनाइटेड नेशन में भी हो चुकी है। अब एक चीज देखिएगा, आने वाला समय यही है कि हमें धीरे धीरे केमिकल खेती से आगे बढ़ के ऑर्गेनिक खेती या फिर नेचुरल फार्मिंग की तरफ जाना पड़ेगा। आगे हम ये भी देखेंगे अगली वीडियो में पूरी स्टडीज कि किस तरह से नेचुरल फार्मिंग की जा सकती है, उसमें कितना खर्चा होगा, कैसे अनुभव कोई भी साथी ले सकता है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण जो बात थी वो यही थी कि हमने अभी कंपैरिजन बताया आपको इन तीनों के बारे में। आगे हम डिटेल में इसके बारे में जानेंगे। उसके लिए आप हमसे ऐसे जुड़े रहिएगा, हमें ऐसे प्यार देते रहिएगा। धन्यवाद।